सरकार द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर जहां देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं और कई स्थानों पर तो प्रदर्शन हिंसा में बदल गए हैं, उसी कड़ी में आज सहारनपुर में भी अग्निपथ योजना को लेकर आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों ने भी हकीकत नगर धरना स्थल से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा और तुरंत इस योजना को बर्खास्त करने की मांग की। पहले तो 10 साल पहले प्रैक्टिस करो, 4 साल की नौकरी करो, उसके बाद 4 साल की नौकरी करने के बाद फिर गन्ना छोड़ लो। अब हमारा तो जीवन ही हो रहा जाएगा। पहले इतनी वो पहले प्रैक्टिस करी, फिर कुछ नहीं करा, फिर मतलब 70 साल का आदमी देश चला सके, 24 साल का युवा बैठेगा घर आके जॉब करने के बाद क्या करेगा? फिर वो दिहाड़ी करेगा यार, रिक्शा चलाने की उम्र हमारी उम्र है देश की सेवा करने की। अभी मैडम ये कह रही थी कि ऑप्शन आप पे बहुत है, पुलिस का ऑप्शन है पर नहीं कि बचपन में जो मिट्टी खाया था उसका कर्ज चुकाना है। साहब तुम बन जाना इंजीनियर, हमें तो फौज में जाना है। सहारनपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने हकीकत नगर धरना स्थल से कलेक्ट्रेट परिसर तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्निपथ योजना के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहा है। आज जो केंद्र सरकार ने ये अग्निपथ योजना अव्यवहारिक योजना जो लाई है सरकार, इसके विरोध में राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है। बड़ी विडंबना है इस बात की कि जब सेना में भर्ती होती है, जो पिछले 5 साल से भर्ती नहीं खुली, और अगर खुलती है तो अल्पकालिक जो हमारा जवान 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, उसके 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकलेंगे, 3.5 साल बाद रिटायर हो जाना है। बड़ी विडंबना है कि 72 साल के 75 साल के लोग राजनीति में आके देश सेवा कर रहे हैं। और महिम राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करता है कि वो तत्काल आदेश पारित करें, केंद्र सरकार को आदेश पारित करें कि उनको जो है पूर्णकालिक सेवाएं उनकी ली जाएं और सेना की भर्ती खोली जाए, जिससे हमारे देश का नौजवान निश्चित होकर अपने भविष्य को सुरक्षित समझकर देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करे। सहारनपुर में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद जनता आक्रोश में है। 15 जून से पूरे देश के हर राज्य में देश का भविष्य सड़कों पर लगातार प्रदर्शन, पत्थरबाजी और आगजनी कर रहा है। कई छात्रों ने भविष्य अंधकार में देखते हुए आत्महत्या भी कर ली है। आम आदमी पार्टी ने जो भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू की है और जिससे पूरा देश में आक्रोश है, देश की जनता, देश का युवा सड़कों पर है और जिसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। ऐसा लगता है कि जो सरकार अब तक देश को बेचने का काम कर रही थी, उसने देश के भविष्य हमारे युवाओं को भी बेचने का काम शुरू कर दिया है। ये योजना 4 साल की नौकरी नहीं है, ये मात्र एक सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग का एक दफ्तर खोल दिया गया है, जिसके बाद अंबानी और अडानी के उनके गोदामों के प्रयोग के लिए और उनकी कंपनियों के लिए जो है देश के युवा को प्रयोग करना चाहती है। कई राज्यों में सैकड़ों करोड़ की रेल जला चुके हैं। पूरी जनता जो है हाहाकार कर रही है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो तुरंत भारत की जो शान, बान, आन, मान और जान है हमारी भारतीय सेना, उसके रुतबे को कायम करें और इस योजना को तुरंत वापस कर पुरानी भर्ती योजना को लागू करें। टैक्स बार एसोसिएशन देवबंद के वार्षिक चुनाव के संबंध में आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव अधिकारी नितिन गोयल एडवोकेट द्वारा बताया गया कि सभी पदों पर एक नामांकन प्राप्त हुआ, जिसमें अध्यक्ष के लिए रितेश बंसल एडवोकेट, उपाध्यक्ष अभय देव दीक्षित एडवोकेट, महासचिव रवि शर्मा एडवोकेट, कोषाध्यक्ष अनिल सैनी एडवोकेट व सचिव मयंक गुप्ता एडवोकेट के नामांकन प्राप्त हुए, जो सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया।